आप सभी को एके एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10th का मैथ का टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका आज चौथा पार्ट है। ठीक है, वीडियो का आपका चौथा पार्ट है। इससे पहले पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट नहीं देखे तो हमारे चैनल एके एजुकेशन पॉइंट पर जाकर वहां से आप देख सकते हैं। उसका एक अलग ही प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो ये आपका मैथ का टॉप 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये आपका सीरीज चल रहा है। आज चौथा क्लास है। ठीक है, आपका टॉप 80 सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का सीरीज का आपका ये चौथा क्लास है। अगर पहले वाला क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उस वीडियो को जरूर देख ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप टॉप 80 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, आपको प्रत्येक दिन 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन करवाते हैं, तो आप 80 अगर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपका ज़्यादा नहीं आएगा। इससे ही आपका प्रश्न आएगा। एक्स की जगह वाई पर रह सकता है, 2 की जगह पर 4 रह सकता है, 5 की जगह पर 10 रखता है, लेकिन इससे आपका ज़्यादा प्रश्न नहीं आएगा। टॉप 80 प्रश्न अगर आप कर लेते हैं तो बिहार बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, हमारा पहला, दूसरा और तीसरा क्लास नहीं किए हैं, तो हम जो है कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। नहीं तो आप हमारे चैनल एक एजुकेशन पॉइंट पर डायरेक्ट जाकर वहां से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है टॉप 80 वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का, तो वहां से आप देख सकते हैं पहला, दूसरा और तीसरा क्लास। ये आपका चौथा क्लास है। पिछला क्लास में हम आपको जो है कि 9 क्वेश्चन करा चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक क्लास में 3-3 क्वेश्चन करवाए हैं, तो 9 क्वेश्चन आपका खत्म हुआ आपका तीसरा क्लास में। और ये आपका चौथा क्लास है, तो इसमें आपको 10 नंबर प्रश्न से आपको आज करवाने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आप टॉप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको बिहार बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 2 नंबर वाले और 5 नंबर वाले सभी क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आइए वीडियो करते हैं स्टार्ट। वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, अगर आप टॉप 80 क्वेश्चन कर लेते हैं क्लास, तो आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, आपका 10 नंबर जो प्रश्न है, आपको आज 10 नंबर प्रश्न से आपको करवाने वाले हैं। देखिए, 10 नंबर प्रश्न है कि आपका 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि ज्ञात करना है। ठीक है, हमें त्रिज्या दिया हुआ है कितना, तो 3.5 सेंटीमीटर, और अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन है। तो ऐसा प्रश्न आपका बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल आता ही आता है। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न को आप जरूर करें। अगर आता होगा तो आप कॉपी पेन लेकर बनाएं, और नहीं आता है तो इस वीडियो को जरूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। क्लास को शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर कर दें। देखिए, हल की ओर चले। आपको ऐसे ही बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में भी ऐसे ही आपको लिखना है। ठीक है, बिहार बोर्ड अगर एग्जाम देते हैं बोर्ड परीक्षा, तो आपको इसी प्रकार लिखना है। ये आपका चौथा क्लास है। ठीक है, ये आपका ये आपका सीरीज जो चला रहे हैं मैथ का, ये आपका चौथा क्लास है। तीसरा क्लास पहला, दूसरा नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं। देखिए, हमें क्या दिया है, तो त्रिज्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। यहाँ पर त्रिज्या यानी कि त्रिज्या आपका रेडियस कितना दिया हुआ है, आर कितना दिया है, तो 3.5 क्या, तो सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर आपको सेंटीमीटर में दिया हुआ है। इतना तो हमें गिवन है, यानी यहाँ पर इतना हमें दिया हुआ है। अब पूछ रहा है अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यहाँ पर लिखेंगे अर्धगोले का गोले का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपका जो अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल होता है, क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला है अर्धगोला का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल का, 2 पाई आर स्क्वायर। हमें क्या दिया हुआ है, तो सीधे हमें सिर्फ यानी कि त्रिज्या दिया हुआ है। ठीक है, आर दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम रखेंगे आर के जगह पर, तो 2 है तो 2 लिख देंगे सिंपली। पाई का मान 22/7, और त्रिज्या आपका यानी कि आर स्क्वायर, यानी कि आर आपका 2 है त्रिज्या, तो इसके जगह पर 3.5 गुना 3.5 लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। नहीं तो इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, 3.5 का होल स्क्वायर, या इसको 2 को यहाँ पर लिख सकते हैं। इतना लिख सकते हैं। बिल्कुल ही आपको इतना यहाँ तक समझ में आया होगा। वीडियो को पूरा
वॉच करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए यहाँ से अगर पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ पर आपका 10 आ जाएगा, यहाँ पर भी आपका 10 आ जाएगा। इसको हम यहाँ पर बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए इसको एक बार अच्छा से लिख लेते हैं। तो 2 गुना 22/7 है और गुना 35/10, पॉइंट हटाए तो, और ये भी आपका 35/10, ठीक है, इतना तो है। अब इसको सिर्फ काटना है सिंपल। तो यहाँ पे देखिए 7 × 35 यहाँ से कट जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 5 बार में कट जाएगा, ये आपका 11 बार में कट जाएगा। आपको काटना है, काट सकते हैं, इतना बहुत ही सिंपल है। 5 से 35 कटेगा कितने बार में, तो 7 बार में। तो हमें क्या बच गया, 11 × 7, 11 × 7, 11 को 7 से गुना कीजिएगा तो 77 आएगा, ठीक है, 77। और सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर, और आपका क्षेत्रफल क्या में होता है, तो स्क्वायर में होता है। तो ये आपका 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आपको ऐसे बिहार बोर्ड एग्जाम में भी बनाना है पूरा। और ये जो आपका प्रश्न पूछा हुआ है 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है कितना मार्क्स में, तो 2 नंबर में आपका ये पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है, 2 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है। तो आज आपको हम 2 ही प्रश्न करवाएंगे, रीजन आपको अभी बताने वाले हैं। क्या ये आपका हो गया 10 नंबर क्वेश्चन, और 11 नंबर एक और क्वेश्चन बताएंगे। आपको 2 प्रश्न क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये जो आपका प्रश्न है 5 नंबर वाला प्रश्न है, इसमें आपका टाइम जाएगा, ठीक है, इसमें आपका टाइम लगेगा, आपको ये समझना पड़ेगा। तो वीडियो है कि बहुत ही लंबा, अगर 3 क्वेश्चन करवाते हैं तो बहुत ही लंबा बन जाएगा, इसलिए आपको हम आज देखिए 2 प्रश्न करवाएंगे, 10 और 11। तो ये आपका सिद्ध करने वाला है, और ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है 5 नंबर वाला। ये आपका प्रश्न कितना नंबर वाला, तो 5 नंबर वाला प्रश्न है। वीडियो को शेयर नहीं किया तो अपने दोस्तों के पास व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है, बार बार बोल रहे हैं, वीडियो को शेयर नहीं किया तो कर दे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे, ठीक है। देखिए हमें सिद्ध करें कि साइन ए, यहाँ पर आपका थीटा दिया हुआ है, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर एंगल कुछ भी ले सकते हैं, ABC कुछ भी। तो यहाँ पर थीटा के जगह पर यहाँ पर ए ले लिए, ठीक है, तो अच्छा लगता है थोड़ा देखने में, इसीलिए इसको हम ए ले लिए कोण। तो आपका साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 बट ए साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, ये आपको LHS है, ठीक है, आपका लेफ्ट हैंड साइड है और आपका राइट हैंड साइड यानी कि इधर है। RHS में क्या लाना है, तो 1/sec सेक माइनस 10 है। हम अगर LHS से चलते हैं तो हमको RHS प्रूफ करना पड़ेगा, ये आपका 5 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसमें आपका समय लगेगा, इसीलिए आपको 2 क्वेश्चन आज करवा रहे हैं। और पिछला क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर पिछला क्लास को देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। और ये आपका टॉप 80 मैथ का जो आपका सीरीज चला रहे हैं सब्जेक्टिव का, इसमें आपको 2 और 5 नंबर वाला क्वेश्चन आपको प्रत्येक दिन 3 नहीं तो 4 क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। कम से कम आपको 3 तो प्रश्न करवाते हैं, आज नहीं करवा रहे हैं क्योंकि आपका ये बहुत ही थोड़ा लंबा जाएगा, तो आपको समझना पड़ेगा इस प्रश्न को। सबसे पहले हम यहाँ पर हल की ओर चले। देखिए वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है आपका, स्किप मत कीजिएगा। देखिए हम LHS से चल रहे हैं, हल की ओर, हल लिख दिए या सॉल्यूशन लिखिए। तो हम यहाँ पर हल लिख दिए और LHS से हम चल रहे हैं, तो हमें LHS में जो भी दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। तो LHS में हमें दिया हुआ है साइन ए माइनस कॉस ए और प्लस 1 साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, हमें LHS में ये दिया हुआ था, यहाँ पर लिख लिए। अब इतना करने के बाद देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा यहाँ पर ये आपका सर्वसमता का प्रयोग होगा यहाँ पर, ठीक है ना, आगे चल के। तो अभी ये आपका प्रश्न बनेगा। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ऊपर और नीचे कॉस ए से यहाँ पर कॉस थीटा, या तो हम थीटा नहीं माने हैं, यहाँ पर ए माने हैं, तो यहाँ पर कॉस ए लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यह जो आपका ऊपर है साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 कॉस ए से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूंकि ऊपर नीचे क्या से, तो कॉस ए से, ठीक है, कॉस ए से क्या करने पर, तो भाग देने पर, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे कॉस ए से क्या करेंगे, तो भाग दे देंगे। तो देखिए भाग किस प्रकार यहाँ पर देंगे, तो देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं थोड़ा सा। देखिए ये आपका ऊपर में है, तो यहाँ पर ऊपर वाला जो भी चीज़ है उसको लिख लेते हैं। तो ये आपका साइन ए है माइनस कॉस ए है और प्लस 1 है, और किससे भाग देना है, तो हमें कॉस ए से भाग देना है। तो यहाँ पर बटा हो जाएगा कॉस ए। ये तो आपका ऊपर वाला हो गया, ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
ये तो आपका ऊपर वाला भाग हो गया। और इससे हम क्या किए, उस ऊपर को हम कॉस ए से भाग दे दिए। अब मेन बट्टा आपका ये है, तो यहाँ पर मेन बट्टा दे देंगे, मेन बट्टा यहाँ पर दे देंगे। और यहाँ पर ये जो नीचे है, तो नीचे भी इसको हम क्या करेंगे, कॉस थीटा से भाग देंगे। तो नीचे में जो भी है इसको लिख लेते हैं। तो साइन ए प्लस कॉस ए -1, और किससे में भाग देना है, तो कॉस ए से भाग देना है। तो यहाँ पर कॉस ए से भाग दे देंगे। आपका थोड़ा लंबा जाएगा क्वेश्चन, लेकिन 5 नंबर में पूछा हुआ है तो थोड़ा आपको आसान तो नहीं देगा, थोड़ा मुश्किल ही देगा। तो यहाँ पर सर्वसमता का प्रयोग होगा, आपको आगे चल के पता चलेगा। देखिए इतना तो आप बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें एलएचएस में जो दिया था यहाँ पर लिख लिए। और सिंपली क्या किए हैं कि हम ऊपर नीचे कॉस ए से भाग दे दिए। तो ये आपका हो गया, जो भी है यहाँ पर ऊपर वाला को कॉस ए से भाग दे दिए और नीचे वाला को भी कॉस ए से भाग दे दिए। ठीक है, अब यहाँ से समझने के बाद थोड़ा सा जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पर अलग करके बता देंगे, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या यहाँ पर करेंगे, ये जो आपका साइन ए बटे कॉस से है, तो ये आपका तो टेन ए हो जाएगा माइनस, ठीक है, और कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 बचेगा, और प्लस 1 बटे कॉस से क्या हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, इसको हम अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग इसे भाग देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन ए बटे कॉस ए। ठीक है, इसको तो हम अलग अलग कर सकते हैं, कॉस ए फिर माइनस है तो माइनस कॉस ए बटे कॉस ए। ठीक है, अलग कर रहे हैं, डायरेक्ट भी इसको हम बना सकते थे, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं। कॉस ए हो गया प्लस 1/1 बटे कॉस ए। ठीक है, 1 बटे कॉस ए हो गया यहाँ पर। और ये तो आपका ऊपर वाला कर दिए, अब नीचे वाला भी करेंगे तो ये आपका मेन बट्टा, तो ये आपका मेन बट्टा हो गया। यहाँ पर थोड़ा लंबा क्वेश्चन जाएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए अब नीचे भी सेम काम करेंगे, साइन ए बटे कॉस ए बटे कॉस ए -1 बटे यहाँ पर कॉस ए हो जाएगा। तो साइन ए बटे क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा, और प्लस कॉस ए बटे कॉस ए। ठीक है, कॉस ए बटे कॉस ए। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं कॉस ए बटे कॉस ए, माइनस है तो माइनस, और 1 बटे कॉस ए, तो 1 बटे कॉस ए। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो आपका कट जाएगा, कॉस ए कॉस ए कट जाएगा। ठीक है, तो ये आपका साइन बटे कॉस ए क्या होता है, फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, कि साइन बटे कॉस ए क्या होता है, तो टेन ए हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। टेन ए माइनस है तो माइनस, ये तो आपका कट जाएगा, लेकिन काटिएगा नहीं, इसको ऐसे रहने दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, ये आपका साइन ए बटे कॉस ए क्या हो गया, टेन ए हो गया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया तो 1 बच गया यहाँ पर, फिर प्लस, और 1 बटे आपका कॉस ए क्या होता है, तो सेक ए होता है, पढ़े हैं, तो यहाँ पर सेक ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका मेन बट्टा हो जाएगा। ठीक है, मेन बट्टा हो गया। अब सेम काम नीचे भी करेंगे, तो साइन बटे कॉस क्या हो जाएगा, तो टेन ए हो जाएगा, टेन ए प्लस कॉस से कॉस कैंसिल तो 1 बचेगा, माइनस है तो माइनस 1 बटे कॉस से क्या हो जाएगा, तो सेक ए हो जाएगा। ठीक है, इतना आप बिल्कुल ही समझ में आया होगा, इतना ही आपको। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, ऊपर में जो भी है उसको वैसे ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पर टेन ए है, टेन ए -1 प्लस सेक ए। अब देखिए ये जो आपका 1 माइनस सेक है, इसको पहले लिखते हैं, पहले लिखे या बाद में लिखे, बात बराबर है। ठीक है, 1 माइनस सेक ए, 1 माइनस सेक ए, 1 माइनस सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए आपका हो गया। ठीक है, इसको क्या किया कि 1 माइनस सेक ए को पहले लिख दिया और टेन ए को बाद में लिख दिया, और कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर काम। अब यहाँ पर एक सर्वसमता का प्रयोग आपका यहाँ पर होगा। 5 नंबर में क्वेश्चन है, तो थोड़ा तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा अब नहीं है, थोड़ा सा और है यहाँ पर। तो देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 1 के जगह पर हम एक फॉर्मूला यहाँ पर सर्वसमता का प्रयोग कर देंगे। क्या कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पर एंगल हम ए माने हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ये आपका सर्वसमता होता है, फॉर्मूला आपका होता है, पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे। तो इसका यहाँ पर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पर कैसे अप्लाई होगा, तो यहाँ पर भी समझ लीजिए, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है आपका। और 1 के जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये चीज़ को हम लिख सकते हैं कि नहीं, इस 1 के जगह पर हम सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका हम अपोजिट भी तो कर सकते हैं, आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए होता है बराबर 1 होता है, तो हम 1 के जगह पर इसको भी तो लिख सकते हैं, तो 1 के जगह पर हम इसे ही लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे,
तो हम 1 के जगह पर इसका प्रयोग करेंगे, ऊपर में जो भी है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर में हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो ये आपका हो गया tan a माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा, तो सेक ए। अब ठीक है, अब यहाँ पर 1 के जगह पर हम इसका उपयोग करेंगे, ठीक है, ये सर्वसमका का। तो 1 के जगह पर क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए लिख देंगे। तो 1 के जगह पर इसको हम लिख देते हैं। तो एक ब्रैकेट यहाँ पर बना लेते हैं, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। ये इस 1 के जगह पर सिर्फ लिखे, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पर एक और काम करेंगे, यहाँ पर हम माइनस कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेके प्लस टेन है, तो ये आपका माइनस में हो जाएगा। सेक ए माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो सेके माइनस टेन ए हो जाएगा, ठीक है। माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका सेके माइनस टेन ए आपका हो जाएगा। इतना आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। आपको फिर से एक बार बताने के बाद आपको फिर से दोबारा बता देंगे, नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। अब यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ पर क्या किया, हम एक के जगह पर इसको लिख दिए, ठीक है। अब ऊपर में जो भी है उसको ऐसे ही रहने देते हैं, हम कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। तो टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर पता चल रहा होगा क्या तो यहाँ पर देखिएगा क्या यहाँ पर कि ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, फॉर्मूला के रूप में, ठीक है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके रूप में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, तो एक बार प्लस में होगा और इंटू एक बार माइनस में। तो आपका सेक ए प्लस टेन ए हो जाएगा और सेक ए माइनस टेन ए। तो यहाँ पर उसी का यहाँ पर लिख लेंगे, फॉर्मूला का अप्लाई कर लेंगे। कौन सा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ पर सेक है, तो यहाँ पर एक बार प्लस में, तो सेक ए प्लस क्या हो जाएगा, टेन ए हो जाएगा। ये तो आपको नॉर्मल फॉर्मूला है तो याद होगा। और एक बार माइनस में इसके जगह पर, ठीक है। तो सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। और ये जो है आपका, तो ये तो आपका रहेगा ही माइनस, और सेक ए माइनस टेन ए। तो सेक ए माइनस क्या, तो टेन ए हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर क्या करेंगे कि हम नीचे कॉमन लेंगे कुछ, ये हमको और ये दोनों सेम है कि नहीं। तो यहाँ पर ए को कॉमन ले लेते हैं। तो ऊपर में जो भी है उसको ऐसे ही लिख देते हैं, कोई भी वहाँ पर चेंज नहीं कर रहा है। तो ऊपर में जो भी है उसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो टेन ए है, टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए, ठीक है। सेक ए ऊपर में जो भी है उसको लिख दें ऊपर में। अब यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, सेक ए माइनस टेन ए को कॉमन ले लिए, ठीक है। इसको हम कॉमन, ये आपका सेम है, ये भी आपका सेम है। तो यहाँ पर सेक ए माइनस टेन ए को कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या हमारे पास, ये बच जाएगा और ये माइनस चिन्ह बचेगा। और इसको तो हम बाहर कॉमन ही ले लिए, तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो इसको कॉमन ले लिए, तो सेक ए प्लस क्या बच गया, टेन ए। अब देखिए आपका माइनस है तो माइनस, और इसको हम बाहर कॉमन ले लिए, तो 1 बचेगा। यहाँ पर सिंपल बचेगा कि नहीं, तो बिल्कुल ही बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, यहाँ पर कि ये जो ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है और नीचे वाला दिखाई दे रहा है, दोनों ही सेम है कि नहीं। देखिए टेन ए माइनस 1 प्लस सेक ए, और यहाँ पर देखिए आपका पीछे लिखा हुआ है टेन ए माइनस 1 और सेक ए पहले है, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं, इसको आप सीधा करके लिख दीजिएगा। हम यहीं से इसको काट देते हैं, ठीक है। ये आपका कट जाएगा, दोनों सेम है तो। और बचेगा क्या हमारे पास, तो देखिएगा यहाँ, तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो यहाँ पर तो 1 बच गया, ऊपर में 1 बच गया, और सेक ए माइनस टेन ए, सेक ए माइनस टेन ए, ठीक है। ये आपका बच गया, और ये ही हमें प्रूव करना था। तो ये आपका आ गया RHS, यही हमें लाना था 1/, सेक ए माइनस टेन ए। तो ये आपका RHS आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड, ठीक है, ठीक है। आपका प्रूव्ड हुआ। अब यहाँ पर फिर से आपको एक बार बता दे रहे थे, पूरा आपको बता देते हैं इसको किस प्रकार इसको बनाए हैं। तो ये आपका बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 के एग्जाम में पूछा हुआ है, और ऐसा ही प्रश्न आपका 5 नंबर में त्रिकोणमिति से आता ही आता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए समझ लीजिए। यहाँ पर एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं क्या क्या यहाँ पर किए हैं काम। हमें साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1/, साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, और RHS में हमें 1/, सेक ए माइनस टेन ए लाना है। तो हमें LHS में जो भी दिया हुआ था उसको हम LHS में लिख दिए, ठीक है, सिंपल यहाँ पर लिख दिए हैं। अब इसको क्या किए कि यहाँ पर हम ऊपर नीचे कॉसे से भाग दे दिए हैं, ठीक है। कॉसे से भाग देने पर तो ये आपका साइन ए माइनस कॉसे प्लस 1 और यहाँ पर बटा कॉसे हो गया, बिल्कुल ही समझ में आएगा,
ठीक है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ पर समझ लीजिए, ये तो ऊपर वाला को हम कौसे से भाग दीजिए, नीचे वाला को भी कौसे से यहाँ पर भाग दे दिए, ठीक है, इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए क्या किए हैं, इसको हम क्या किए आप लोग को समझने के लिए कि इसको हम अलग अलग कर दिए, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, साइन ए बटे कॉस से क्या हो जाता, तो टेन ए यहाँ से डायरेक्ट हम लिख सकते थे, लेकिन नहीं लिखे आपको समझाने के लिए। तो ये आपका साइन ए बटे इसको अलग अलग कर दिए, साइन ए बटे कॉस ए माइनस कॉस ए बटे कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, और ये आपका मेन बट्टा है तो मेन बट्टा दे दिए। और सेम काम नीचे भी किए, तो साइन ए प्लस कॉस ए बटे कॉस ए 1 बटे कॉस ए हो गया। अब इतना करने के बाद देखिए साइन बटे कॉस से क्या होता है, तो टेन ए हो जाता है, माइनस है तो माइनस, ये तो आपका कट जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 1 बटे कॉस से क्या होता है, तो सेके होता है, तो यहाँ पर सेके लिख दिए। फिर मेन बटा है तो मेन बटा यहाँ पर दे दिए हैं। सेम काम नीचे भी किए हैं जैसे उस ऊपर में किए हैं, तो साइन बटे कॉस से 10 हो गया, प्लस है तो प्लस, और ये कट गया तो 1, माइनस है तो माइनस, 1 बटे कॉस से सेके होता है, तो यहाँ पर सेके लिख दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किए हैं, ये जो आपका ऐसे था तो इसको हम क्या किए कि थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिए हैं, ऊपर में जो भी था उसको ऊपर में वैसे ही लिख दिए हैं, और नीचे में आपको 1 माइनस सेको को पहले लिख लिए हैं, सेक ए को, और प्लस बाद में टेन ए को कर दिए हैं। समझने वाला बात यहाँ पर है कि यहाँ पर हम सर्वक्षमता लगा रहे हैं, एग्जाम में भी आता है ऐसा प्रश्न, तो आप सर्वक्षमता को आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, अलग यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, आपको लिखना ही है, क्योंकि आप किस प्रकार सीट कर रहे हैं उसको भी जो आपका चेक करेंगे कॉपी उनको भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो 1 होता है, आपका सर्वक्षमता पढ़े होंगे फॉर्मूला है, तो ये आपका 1 होता है, तो 1 के जगह पर हम क्या लिख दिए, तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर ए, ठीक है, ऊपर में जो भी है तो उसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, तो ये आपका प्लस में था तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बिल्कुल ही। अब यहाँ से देखिएगा आपका माइनस कॉमन ले लिए तो ये आपका हो गया सेके माइनस टेन ए, यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला का अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी एक बार लिख दीजिए और एक प्लस ए माइनस बी एक बार लिख दीजिए। तो यहाँ पर सेक है तो सेक ए के जगह पर सेके ए के जगह पर सेके है और बी के जगह पर टेन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर एक बार प्लस में लिख दिए एक बार माइनस में लिख दिए, ऊपर में कोई भी चेंज नहीं किया, ठीक है। चेंज हुआ है तो आपका नीचे में हुआ है, यहाँ पर सर्वक्षमता लगा है 1 के जगह पर ये, और इस ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है, तो यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख दिए हैं। फिर माइनस है तो माइनस, और सेके माइनस टेन ए आपका लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और यहाँ पर कॉमन ले आया है क्या, तो यहाँ पर ए वाला और ए दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पर इसको ए को कॉमन ले लिए, यहाँ पर ऊपर में जो है तो वहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। इसको कॉमन ले लिए तो ये आपका ए कॉमन ले लिए, तो ये आपका सेके प्लस टेन है तो बच गया, ठीक है, माइनस है तो माइनस, इसको बाहर कॉमन ले लिए तो ये आपका 1 बच गया, ये ऊपर नीचे सेम है तो इसको काट दिए, तो ये आपका 1 बटे जो है आपका, तो ये आपका 1 बटे सेके माइनस टेन है आपका आ गया। तो RHS में हमें यही लाना था, प्रूफ करना था, तो आपका ये प्रूफ हुआ, ठीक है। आपका 5 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसको आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। 3-4 बार इसको है कि कॉपी पर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, अपने से बनाकर देखना है बन रहा है या नहीं। 5 नंबर में पूछा हुआ प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका प्रश्न है। आपको समझ में नहीं आया या नहीं आया, हमें एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। ये आपका आज चौथा क्लास था, ठीक है, टॉप 80 VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का ये आपका सीरीज का चौथा आपका क्लास था। और पहला क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर उसको भी वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ से भी देख सकते हैं, और नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे वीडियो का, वहाँ से आप देख लीजिएगा तीनों वीडियो। और 4 क्लास में आपको हम कितना प्रश्न करवा दिए हैं, तो ये आपका हो गया 11 प्रश्न आपको कुल करवा दिए हैं आज के आपका चौथा क्लास तक में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप 80 क्वेश्चन को कर लेते हैं तो आपका बिहार बोर्ड जो है कि एग्जाम 2023 में 100% इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। बहुत सारा प्रश्न आपका डायरेक्ट ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास को जरूर पूरा देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दें और एक छोटा सा कमेंट, हमें प्यारा सा कमेंट करें, समझ में आया या नहीं आया और आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।